बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 2 प्लान डिस्कस करेंगे, प्लान ए और प्लान बी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। हर एक स्टूडेंट के 100/100 मार्क्स जरूर आएंगे। जो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के 100/100 आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, टेंशन में है कि यार कहीं मैथ में हम फेल ना हो जाए, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मैं यहाँ पे आपको लास्ट में पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा कि सिर्फ 2 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग स्कीम जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके साथ प्लान शेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 20 एमसीक्यूज होंगे। अब किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आएंगे, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम है। इसी के मुताबिक ही पेपर सेट होके आएगा। चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 2 से 4 एमसीक्यूज, चैप्टर 3 से 4 एमसीक्यूज पक्के आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद 4 से 3, 5 से 1, 6 से 3, 7 से 3, ये एमसीक्यूज की तरतीब है। आप इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास बन जाते हैं 20 एमसीक्यूज। हर एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से 20 नंबर आप ले सकते हैं। सिंपल फार्मूला। बच्चे पूछते हैं सर जी एमसीक्यूज की तैयारी कहां से करें? भाई बहुत ही आसान एमसीक्यूज आते हैं। आप डिफरेंट बोर्ड्स के ना सिर्फ और सिर्फ 24-25 पेपर इकट्ठे कर लो, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिला के, या कह लें कि जितने आपके बोर्ड्स हैं ना पंजाब के, उनके पास पेपर्स एक ही बोर्ड के 5 साल नहीं कह रहा, डिफरेंट बोर्ड्स के आप पास पेपर्स इकट्ठे कर लें 24 से 25, वो पेपर सॉल्व कर लें। गारंटी दे रहा हूं आपका एक एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा, लेकिन समझ के करना है, ठीक है? तो वो एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरह से मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1 और 2 रखा गया है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 12 पार्ट्स होंगे। आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पक्के आएंगे। चैप्टर 2 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो 7 + 5 12 में से आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 8 to the 16, तो 16 नंबर आप यहां से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 और 4 चैप्टर को रखा गया। 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 में से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 8 to the 16, 16 नंबर आराम से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटे बात करें तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स रखे गए हैं। अब चैप्टर नंबर 5 से ना सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यहाँ चैप्टर नंबर 6 से 5 और 7 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनको ऐड अप करें तो ये देखिए आपके पास बनते हैं 13। तो 13 में से आपने कोई से 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 9 to the 18, तो 18 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। अब आप देखें कौन से चैप्टर्स आपको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करने चाहिए। मैं यहां आपके साथ प्लान शेयर करता हूं। अभी ये क्लियर हो गया जी। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 5 क्वेश्चंस होंगे। कोई से 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना उसके दोनों पार्ट्स करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये काम नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 का बी कर लो कि मेरा ए बी हो गया। ये काम नहीं करना, सही है? जो क्वेश्चन आपने लेना है उसके दोनों पार्ट्स करेंगे ए बी, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 1 रखा गया, यहां से एक पार्ट आएगा और बी पार्ट जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से 2.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो ये 5 एक्सरसाइज में से एक पार्ट लॉन्ग का बनेगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो ए पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से ही आएगा, लेकिन एक्सरसाइज 2.6 से 2.10, 6, 7, 8, 9, 10 इन एक्सरसाइज में से एक पार्ट बनेगा। चैप्टर नंबर 3 यहां पे है जी, एक्सरसाइज 3.1 से 3.5 तक, 3.1, 2, 3, 4, 5 इनमें से एक पार्ट बनेगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 3.6 से 3.8 तक की जो एक्सरसाइज है उनमें से एक पार्ट बनेगा। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इन एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वही तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, उन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा, गारंटी से कह रहा हूं। उसके बाद बी पार्ट यहाँ चैप्टर नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपके पास चैप्टर और एक्सरसाइज मेंशन कर दिए और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं 6 चैप्टर की ये एक्सरसाइजेस और चैप्टर नंबर 7 से एक पार्ट आएगा। क्लियर जी यहां तक? तो ये थी लॉन्ग की तरतीब। अब सर जी हमें पेयरिंग स्कीम क्लियर है, पता चल गया कि पेपर किस तरह से सेट होके आएगा, लेकिन हम कौन से चैप्टर्स तैयार करें?
हम 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो फिर यहाँ पे बात करते हैं प्लान ए की। तो प्लान ए में मैं आपको बताने लगा हूं कि आप 100 मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं, किस तरतीब से आपको चलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले बेटे आपने ना 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। हर एक बच्चा जहन में ये रखे कि मुझे 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं कि उसमें से पेपर में जो आए क्वेश्चन वो आपको आता हो। ठीक है, तो कौन से पहले आपने 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, ये आप 4 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालोगे तो ही आपको मैथ आएगा। अब चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQ और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 से 4 MCQ, 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से 4 MCQ और 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 2 में रखा गया है, 1 और 2, तो यहाँ पे 5 + 7 12 पार्ट्स बनते हैं, जबकि आपको करने होते हैं 8 पार्ट्स। तो मैं यहां से ना 8 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर ऐड करूंगा, बाकियों को स्किप कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? और यहां पे आपके पूरे हो जाते हैं 7 और इधर से 2 जो है वो यहां पे आ रहा है 5 वाला चैप्टर, तो ये तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो जो यहां से मार्क्स आपने स्किप करने वो मैंने कर दिए हैं। लॉन्ग के ऐड कर देता हूं इन चैप्टर्स में से, जो लॉन्ग के बनेंगे वो आपके 30/30 आराम से आ सकते हैं। अब मैं बता भी देता हूं, देखो चैप्टर नंबर 1 यहां पे है ना, तो एक पार्ट यहां से हो गया 2 का, बी पार्ट यहां से हो गया, तो यहां से 10 नंबर मिल गए। 2 यहां पे आ रहा है और 3 यहां पे भी आ रहा है, तो 10 नंबर यहां से पक्के हो गए। 3 फिर यहां से आ रहा है और चैप्टर 5 यहां पे आ रहा है, तो यही चैप्टर्स तो है। इसका मतलब 30 नंबर आप यहां से लॉन्ग में आराम से ले सकते हो इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने से। क्लियर? तो अब इन मार्क्स को अगर हम ऐड अप करें, यानी कि लॉन्ग के नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स और एमसीक्यूज के सारों को ऐड करें, तो इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने से आप 75 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो। 75 नंबर 75 तक आप पहुंच गए सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके। चलें, अब सर जी हम 75 से 100 तक जाना चाहते हैं, फिर क्या करें? तो आपको छोटा सा जंप लगाना है। क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है, 7 हो जाते हैं, एक रह गया, तो आपके पास ऑप्शन है चैप्टर नंबर 4 की, यहां से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 4 को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ वही कर लेना, आपका एक शॉर्ट पक्का आराम से हो जाएगा, आधे घंटे में वही शॉर्ट आपके हो जाएंगे। तो 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में रहते हुए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अभी तक आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि चैप्टर 5 आप तैयार कर रहे हो, बाकी तो आपने किए नहीं है 6 और 7। तो यहां से आपको शॉर्ट और करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, चाहे चैप्टर नंबर 6 तैयार करो या चैप्टर नंबर 7 तैयार करो, ये आपको जो आसान लगता है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मेरे लिहाज से 7 कर लो, वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 6 से 5 आने हैं। तो अगर आप 6 यहाँ से करोगे तो आपके 8 हो जाएंगे टोटल। फिर आपको थोड़ा बहुत 6 देखना है कि 2-4 एग्जाम्पल्स और 2-4 शॉर्ट इंशाल्लाह जो बताऊंगा वो कर लेंगे, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब इन चैप्टर्स के जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो कर लोगे तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। तो जब ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे तो 7 टू द 14, तो 14 नंबर आप यहां से ले लेंगे। उसके बाद बच गए एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज यहां पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, जरा हिसाब लगाएं, 11, पीछे रह गए 9 एमसीक्यूज। तो जब पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये 9 एमसीक्यूज भी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर लिख दें, जो इंशाल्लाह लिखेगा पॉजिटिव सोचेगा, इंशाल्लाह तैयारी भी उसी की होगी और इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के आएंगे। तो वो 9 मार्क्स मैंने यहां पे ऐड कर दिए। अब आप इनको ऐड अप करें जी, 16 + 9 25। अब ये बन गए 25 नंबर, जो कि आपने जंप लगाने से लेने हैं। तो एक्स्ट्रा मार्क्स ये आ गए और इधर से देखो इन 4 चैप्टर से 75 नंबर आ गए। तो 75 + 25 ये बेटे कितने हो गए? 100। तो आप 100 तक पहुंच गए। यही एक तरतीब है। अब देखो तरतीब आपको समझ आ गई कि भी कैसे हमने तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है, कितने हम ले सकते हैं, हर एक चीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप अपना दिमाग लड़ाएं और तैयारी शुरू कर दें। तो इस तरह से आप 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। क्लियर जी? अब आ जाते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो 100 मार्क्स नहीं लेना चाहते और उनसे इतना कुछ नहीं हो सकता, तो वो क्या करें? वो फिर प्लान बी को फॉलो करें। प्लान बी मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आप 70 मार्क्स आराम से ले सकते हो। 70 कितने चैप्टर्स तैयार करने हैं? सिर्फ 3 चैप्टर्स तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 7 तैयार कर लो, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें आप, 70 मार्क्स मुझसे ले लें। लेकिन शर्त यह है कि ये 3 चैप्टर्स इस तरह से तैयार करो कि इसमें से जिस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन पेपर में वो आपको आता हो, क्योंकि थोड़ा कर रहे हो ना तो पक्का करो फिर।
ये नहीं कि उस 3 चैप्टर्स में से भी थोड़ा कर लो थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा कर लो थोड़ा, ये काम नहीं करना। जो करना है फिर सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 3 ही चैप्टर्स हैं। तो फिर बेटे आपको मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब समझा रखी है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए हैं। मतलब कि अगर सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार करते हो तो आपके आराम से 70 नंबर आ जाएंगे। क्लियर? पूरी पक्की कैलकुलेशन करके दे रहा हूं। तो ये है प्लान बी। अब आ जाते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनको मैथ बहुत मुश्किल लगता है, सप्ली लगने का खतरा है, या उनके दिमाग में है कि सप्ली लगेगी। तो भाई सप्ली नहीं लगनी चाहिए आपको, ना ही लगेगी, ठीक है। बस आप क्या करें, सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार कर लें। हैं तो मुश्किल बच्चों को लगते हैं, लेकिन ये है कि आपको करने पड़ेंगे बेटे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 2 तैयार कर लें, पहले 6 एक्सरसाइज कर लें, बहुत हैं। इधर से आप 4 एक्सरसाइज तैयार कर लें तो बहुत है। तो उनमें से लॉन्ग आ जाता है, शॉर्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 और 3 अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे। सर जी हमने कैलकुलेशन किए 60 नहीं बनता, कितना बनता है जी? 56 बनते हैं। यानी कि अगर आप ये 2 चैप्टर्स तैयार करते हो तो इनके एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग मार्क्स ऐड करें, बैठ के कर ले, मैंने कर लिए, तो 56 बनते हैं टोटल। अब 56 नंबर आपने ले लिए, तो यार बाकी देखें 2 और 3 यानी 2 और 3 4 + 4 8 एमसीक्यूज अभी आपके अटेम्प्ट हुए हैं ना, तो बाकी 12 एमसीक्यूज तो रहते हैं। तो 12 में से अगर आप सारी ऑप्शन सी भी लगा दोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूं 4 एमसीक्यूज आपके ठीक पक्के हो जाने हैं। तो वो 4 नंबर आप 56 में ऐड कर दो, छोड़ के तो नहीं आओगे ना, लगाओगे तुक्का। तो वो 4 नंबर यहां पे ऐड करो, तो 56 + 4 60। इसका मतलब सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने से आप 60 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो सप्ली तो नहीं लगती आपको, बोल के बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको पेयरिंग स्कीम क्लियर कर दी, बता दी। प्लान ए के अंदर 100 मार्क्स तक कैसे पहुंचते हैं वो फार्मूला सेट करके दे दिया। प्लान बी में आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो आप 70 ले सकते हो, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग डिमांड होती है। किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है, किसी को कोई मुश्किल लगता है, पता नहीं क्या तरतीब है उनकी। तो इसीलिए मैंने आपके सामने सारा कुछ रख दिया, अब आप देख ले अपने लिहाज से। उसके बाद फिर पासिंग फार्मूला है, 2 और 3 तैयार कर लो, चाहे आपको आसान लगता है मुश्किल लगता है, बहरहाल ये करने पड़ेंगे। तो आप 60 नंबर आराम से ले सकते हो। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आप सिर्फ तैयारी करने वाले बने, बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन से निकालें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। और इंशाल्लाह फिर से कह रहा हूँ, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अल्लाह करे उनके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इंशाल्लाह ज़रूर 100 मार्क्स आएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।